राम राम सभी प्यारे भक्तों को। स्वागत है आप सभी का फिर से सुंदरकांड पाठ सीरीज में। आज है हमारा भाग नंबर 12। भक्तों, पिछली वीडियो में यानी भाग नंबर 11 में हमने देखा कि किस प्रकार त्रिजटा राक्षसी को जो सपना आता है और वो सपना अन्य राक्षसी को बताकर कहती है कि मैंने सपने में देखा कि एक बंदर ने पूरी लंका को आग लगा दी है, राक्षसों का अंत कर दिया है। रावण गधे पे सवार दक्षिण यानी यमपुरी की ओर जा रहे हैं और वह ये कहती है कि आप सभी मेरी बात मानो कि यह सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तत्पश्चात कहती है कि आप सभी राक्षसी सीता से ही अपना कल्याण करिए और सभी राक्षसी यह सुनकर सीता माता के चरण छूती हैं और अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाती हैं। उसके बाद आगे का प्रसंग भाग नंबर 12 में है जो हम आज पढ़ेंगे। इस प्रसंग में सीता माता और त्रिजटा राक्षसी के आपस में हुए संवाद का वर्णन है और इसी प्रसंग में श्री हनुमान जी जो अब तक ये सभी दृश्य अपने अशोक वाटिका में पेड़ों के पत्तों के बीच छिपकर देख रहे हैं, तो आज ही के दिन वह जो अंगूठी श्री राम जी ने उनको दी है वह अंगूठी सीता माता को देते हैं। तो चलिए लेते हैं प्रभु श्री राम जी का नाम और पढ़ते हैं आगे की चौपाइयाँ। जय श्री राम। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी ते मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दूसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा राक्षसी को माता कहकर संबोधित करती है और कहती है कि हे माता, तू मेरे विपत्ति की संगिनी है, जल्द ही कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। श्री राम जी से वियोग अब और सहने योग नहीं रहा। आगे कहती है, आनी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनी देही लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुन को श्रवण सूल समबानी। सीता माता आगे त्रिजटा से कहती है कि काठ लाकर, काठ यानी लकड़ियां, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दो। हे माता, फिर उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के कठिन और शूल के समान दुख देने वाली वाणी भला कौन अपने कानों से सुनना चाहेगा। तो त्रिजटा सीता माता के यह वचन सुनकर कहती है, सुनत बचन पद गही समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाए सी। निसी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता माता के वचनों को सुनकर त्रिजटा राक्षसी सीता माता के चरणों को पकड़कर माता से कहती है, माता को समझाती है और कहती है और श्री राम जी का प्रताप, बल और सुयश सुनाती है और कहा कि हे सुकुमारी, इस समय रात्रि का समय है तो रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। और इतना कहकर त्रिजटा चली जाती है। फिर सीता माता कहती है
कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटिहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन में बोलती है कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। ना आग मिलेगी और ना पीड़ा यानी दुख मिटेगा। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। सीता जी फिर ही मन में बोलती है, पावकमय शशि रत्रवत न आगी, मानहु मोहि जानिहत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। फिर अशोक वाटिका में बहुत से अशोका के वृक्ष लगे थे, इसीलिए उसका नाम अशोक वाटिका था। तो सीता माता कहती है कि चंद्रमा तो अग्निमय है, किंतु वह भी मुझे अभागी समझकर मुझ पर अग्नि नहीं बरसाता। फिर सीता माता अशोक वाटिका में लगे अशोक वृक्ष से कहती है कि हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। फिर आगे सीता माता अशोक वृक्ष से कहती है, नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जानी करहि निधाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कल्प समबीता। सीता माता अशोक वृक्ष से कहती है कि तेरे नए नए पत्ते अग्नि समान हैं, तू ही मुझे अग्नि दे और मेरे दुखों और विरहा का रोग का अंत कर। फिर सीता माता को श्री राम जी से बिछड़कर दुखी होते देख हनुमान जी को बहुत ही दुख हुआ। वह क्षण हनुमान जी के लिए मानो एक कल्प के समान बीता। फिर आगे एक दोहा है, कपि हरि हृदय विचार, दिन ही मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठी कर गए हूँ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके जो अंगूठी श्री राम जी ने सीता माता को चिन्ह के तौर पर दिखाने के लिए दी थी, वह अंगूठी सीता माता के सामने डाल दी। उस अंगूठी की चमक के प्रकाश को देखकर सीता माता को लगा मानो जैसे अशोक वृक्ष ने उनकी सुन ली और उन्हें अग्नि दी हो। तो सीता माता उठकर उस अंगूठी को हाथ में लेती हैं। तो ये है चौपाई और दोहा भाग नंबर 11 की। आशा करता हूं कि आप सभी को यह भाग समझ आया हो। सीताराम जय सीताराम, राम राम जय जय राम। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।